आज का ये व्लॉग है छत्तीसगढ़ की सबसे पुराने गणेश प्रतिमा का, ढोलकल गणेश। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं दंतेवाड़ा गणेश जी के दर्शन करने के लिए और माँ दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए। और कल रात हम रुके थे अपने भाई के यहाँ, शेष नारायण उइके के यहाँ, और हम रुके थे बस्तर, ग्राम पंचायत बस्तर में। और ये अभी हम अपना पेट्रोल डलवा चुके हैं। 3 लीटर पेट्रोल सिर्फ आज के लिए है और हमारी गाड़ी भी अच्छी चल चुकी है। 47,200 किलोमीटर्स। कल हमने अप्रॉक्स 200 प्लस किलोमीटर ट्रैवल किया था फ्रॉम धमतरी टू नगर पंचायत बस्तर। हम बस्तर से तो निकल गए थे और ये एक महाराणा प्रताप चौक है जहाँ से हमको राइट लेना था और हम चल पड़े हैं दंतेवाड़ा की ओर। ये यहाँ का सीन है जो मेरे को बहुत मनमोहक लगा। मनमोहक मतलब एक डायरेक्शनल सीन था। और ये जो कि लोहा ले आते हुए मालगाड़ी, जो कि शायद मेरे फ़ोन के कैमरे में ना दिखे, और अगर आप लोगों को जूम करके देखोगे तो दिख भी जाएगा। ये है विशाखापट्टनम से जगदलपुर जाती हुई ट्रेन, जिसमें लोहा को ले जाया जाता है बेलाडीला पहाड़ी से। कुछ दूर के बाद मैं रुक गया एक जगह पे जहाँ पे बहुत सुकून टाइप का महसूस हो रहा था। मुझे थकावट भी बहुत हो रही थी क्योंकि आज का भी ट्रिप लगभग 120-130 किलोमीटर मुझे जाना था दंतेवाड़ा की ओर। और यहाँ पे छीन का छोटा छोटा पेड़ और एक लंबा स्ट्रिप, लंबी सीधी रोड जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा था। और ये एक छोटा सा पपी जो मेरी आवाज़, बुलेट की आवाज़ को देख के दौड़ता हुआ सामने से। बहुत अच्छा लगा और धीरे से मैंने गाड़ी को रोका। बस्तर और आम, इतना ट्रिमेंडस खुशबू था बस्तर की आबो हवा में, मैं मंत्रमुग्ध हो गया। उसके बाद मैंने क्या देखा, ये दंतेवाड़ा का एक ज़िला का बोर्ड जो आपका हार्दिक स्वागत करता लिखा है, माँ दंतेश्वरी माँ की जय हो। अब उनके दर्शन करने के लिए हमको जल्द ही प्राप्त होंगे। फिर हम निकल पड़े आगे की ओर। फिर यहाँ से हमको तो आज मेन जो हमारा मकसद था वो जाना ढोलकल गणेश। इसके पीछे एक कहानी है, जिस कहानी को हम आगे ट्रैक चलते हुए बताएंगे। और फिर हम पहुँचे वहाँ से मेन स्पॉट पे जहाँ पे लगा था ये बोर्ड, पार्किंग का और प्रवेश शुल्क का, इसका पैसा। और ये हम चल पड़े ट्रैक की ओर। ये ट्रैक है 5 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है, पूरा ऑफ रोड ट्रैक, जिसमें सिर्फ हमको पैदल ही जाना है। ऑफ रोड बोलने से बहुत अच्छा लगता है, एकदम पगडंडियों से चल के। और ये सामने हमारे जा रही हमारी गाइड प्लस इंस्ट्रक्टर, जिनके कहे अनुसार ही हमको इस ट्रैक पे चलना है। घने जंगलों के बीच, हंसी वादियों के बीच हम जा रहे थे अपने ट्रैक की ओर। हाथ में रखे हुए एक पानी बॉटल मैंडेटरी है यहाँ पे साथ में रखना, क्योंकि आगे कुछ मिलेगा नहीं। चल रहे थे ट्रैक पे इतना अच्छा महसूस हो रहा था। थकान तो इतनी ज़्यादा थी और बाजू में हमारे छोटा छोटा वाटरफॉल भी था, जो कि गर्मियों के टाइम तो सूख जाता है, पर हाँ बरसात के टाइम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। बीच बीच में हम अपने गाइड से बात कर रहे थे कि यहाँ का वेदर कैसा है, किस टाइप से यहाँ पे होती है चीज़ें। कुछ देर के लिए हमने अपना सेल्फ़ी कैमरा चालू कर दिया था, फ्रंट दिखाने के लिए कि कितना पसीना आ रहा है। ऑलमोस्ट पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी थी क्योंकि धूप बहुत अच्छा था यहाँ पे। और ये एक नेचुरल व्यू, बहुत बहुत घना जंगल था जहाँ पे मैंने व्यू एक शॉट लिया है, जहाँ पे हमारे पीछे के जो दोस्त, जो 2 और मित्र थे हमारे जो आ रहे थे, वो थक गए थे, इसलिए मुझे ये टाइम मिला कि मैं एक शॉट ले सकूं यहाँ पे। इसके आगे का जो दृश्य है और भी ज़्यादा अच्छा है। आगे हमने अपने इंस्ट्रक्टर से कुछ बात किया, जो कुछ इस प्रकार से है, जैसे अभी हम उनकी आवाज़ सुनेंगे। अभी हम हैं फरसपाल की पहाड़ी पे ढोलकल गणेश की चढ़ाई चढ़ते हुए। ये हमारी इंस्ट्रक्टर प्लस गाइड मैडम। यहाँ पे ग्रुप का कितना फीस है सर? प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 20 रुपया लेते हैं। उसके बाद 2 पहिया वाहन
10 रुपये है। 4 पहिया वाहन 20 रुपये है। उसके बाद गाइड शुल्क 500 रुपये है। पर ग्रुप या पर हेड? ग्रुप ग्रुप में 500 रुपये लेते हैं। ओके, बस्तरिया दाल सब्जी 100 रुपये प्लेट लेते हैं। अच्छा। ऊपर से कुछ और ट्रैकर आ रहे थे जो ट्रैक कर कंप्लीट करके आ रहे थे, जिनकी अप्रॉक्स उम्र होगी 55 से 60 साल। सड़क के गिर जाऊंगा। कैसे लगा अंकल जी ऊपर? बहुत बढ़िया, अच्छा है, जाके देखो, बहुत आनंद आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाइए आप लोग भी। 50 से 55 साल की उम्र से लोगों से बात करके मुझे अपने आप में अलग ही एनर्जी आई। और फिर हम क्या देखते हैं, ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ चढ़ते हुए हम। पर हाँ, एक चीज़ और है, इस ट्रैक में हम दंतेवाड़ा से बीजापुर की तरफ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे एक पहाड़ से एक मतलब पत्थरों से एक डिवीज़न बना हुआ है जो कि दोनों ज़िला को अलग करता है। और हम एक तरफ ऊपर से नीचे उतरे थे और वापस से ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये वाला जो ट्रैक है वो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल है, जहाँ हम सिंगल एक एक स्टेप को धीरे धीरे लेके ऊपर चढ़ते हैं। और यहाँ पे बिना गाइड के तो हम ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। इसके बाद कि अब हम चढ़ चुके हैं ढोलकल पीक के ऊपर। ढोलकल पीक की एक स्टोरी है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। गणेश भगवान और परशुराम का युद्ध हुआ था, क्योंकि गणेश भगवान शंकर, उनके पिता शंकर भगवान ध्यानमग्न थे और परशुराम उनसे मिलना चाहते थे। इसलिए गणेश भगवान और परशुराम जी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में वो युद्ध कैलाश से चालू होके इस फरसपाल के इस पहाड़ी तक आया था। और फिर यहाँ पे गणेश भगवान का दांत फरसे से कट गया था, इसलिए इसका नाम ढोलकल गणेश और फरसपाल फरसे से रखा हुआ है। और ढोलकल गणेश, ये जो प्रतिमा है पूरा ढोलक के आकार की है, इसलिए इसका नाम रखा है ढोलकल गणेश। ये बनी हुई 500 किलो का ग्रेनाइट का एक पत्थर है, सिंगल स्टोन पत्थर से बनी हुई है। हाइट है इसकी 3 फीट, चौड़ाई है इसकी 2 फीट। 2017 में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस ढोलकल गणेश को ऊपर 3000 फीट ऊपर से नीचे गिरा दिया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गांव वालों के थ्रू इसको पूरा वापस कंस्ट्रक्ट किया गया। अब ट्रैक ख़त्म हो चुका था और हम नीचे जा रहे थे। इतना सुकून मिला मुझे आज तक कि ये मेरा फर्स्ट ट्रैक था। वैसे मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं, पर पहाड़ पे, नेकेड जंगल पहाड़ पे ये मेरा पहला ट्रैक था। थकान ऊपर जाते टाइम बहुत थी, पर नीचे टाइम एक भगवान से मिलने का एक सुखद अनुभव था, एक सुखद फीलिंग थी जो कि मैं आपको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और उसके बाद मैंने लोकल फूड ऑर्डर कर चुका था, बस्तरिया दाल चावल आलू की सब्जी, जो कि हमको दोना में मिला था। और ये दंतेवाड़ा पहुंच के हम एक छोटे से पिकनिक स्पॉट पे भी गए, जिसका व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे शंखनी नदी बहती है, जो नदी दिख रही है उसका नाम शंखनी है। दंतेवाड़ा में 2 नदियों का मेल है, डंकनी और शंखनी। और उसके बाद हम रात की व्यवस्था में भिड़ गए। हमारे भाई हैं मेघ शेरपा। अगर बस्तर आए और सल्फी और ताड़ी नहीं पिया तो कोई मतलब नहीं है बस्तर आने का। उसके बाद हम आज का जुगाड़ तो हो गया था। महादेव से सब मिल सकते हैं, गणेश जी से मिलकर आओ, सुकून मिलेगा। इस कहानी के साथ धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।